ये कहानी प्रसिद्ध भारतीय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के जीवन और उनकी अप्रत्याशित मृत्यु की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। श्रृंखला की शुरुआत गौरव तिवारी की संदिग्ध मृत्यु के समाचारों से होती है। उनकी मौत एक पहेली बन गई थी। अस्पताल में डॉक्टर्स उनकी लाश का ऑटोप्सी करते हैं और उनकी गर्दन पर घाव के निशान पाते हैं, लेकिन मृत्यु का वास्तविक कारण अनसुलझा रह जाता है। कहानी 10 साल पीछे 2006 में पहुंचती है। दिल्ली में गौरव और उसके दोस्त एक पार्टी में उइजा बोर्ड के माध्यम से एक आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा गौरव के दोस्त की दादी होने का दावा करती है और उसके बचपन के एक निजी राज, दादी की कटी हुई उंगली का सटीक वर्णन करती है। गौरव शुरू में इसे मजाक समझता है, पर भीतर ही भीतर वो इस असाधारण घटना की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। बाद में पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण के दौरान गौरव की पहली अकेली उड़ान में विमान का इंजन काम करना बंद कर देता है। तभी एक पायलट की आत्मा उसे सही प्रक्रिया समझाकर उसकी जान बचाती है। खोजबीन करने पर गौरव को पता चलता है कि वो आत्मा एक प्लेन दुर्घटना में मारे गए पायलट की थी। इन अनुभवों से गौरव को अपनी आत्माओं को देखने और महसूस करने की असाधारण क्षमता का पता चलता है। गौरव अपनी नई नई मिली शक्तियों पर काम शुरू करता है और पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों से जुड़ता है। वे उसे एक परित्यक्त अस्पताल में भेजते हैं जहां एक युवा लड़की की आत्मा भटकती थी। गौरव उस आत्मा से मिलता है जो उसे एक कड़ा भेंट करती है। पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ये कड़ा देखकर चकित हो जाते हैं, क्योंकि लड़की को मरे कई साल बीत गए थे और किसी को भी उसकी कोई निजी वस्तु नहीं मिली थी। पायलट बनने के लिए मेडिकल बोर्ड उसे अनफिट घोषित कर देता है। घर लौटने पर अपने माता पिता के विरोध के बावजूद गौरव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला करता है। वो अपने मित्र निहारिका को ये सब बताता है और अपनी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना करता है। उसकी टीम में मेघा, जो उसकी सहयोगी बनती है, और राज, जो एक कैमरामैन है, शामिल होते हैं। आईपीएस टीम दिशा और विक्रम नामक एक युगल के पास एक केस के सिलसिले में जाती है, क्योंकि उनका कुत्ता ब्रूनो खिड़की की ओर अजीब तरह से घूरता रहता था। गौरव को पता चलता है कि यहाँ एक आत्मा उस लड़के की है जिसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसकी पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया था। यह आत्मा दिशा को उसके अपने रिश्ते में वफादार न होने पर चेतावनी दे रही थी। दिशा वादा करती है कि वो अपने पार्टनर को धोखा नहीं देगी, जिसके बाद आत्मा वहां से चली जाती है। राज गौरव की टीम को एक और केस बताता है, एक छोटे लड़के बचुआ की आत्मा, जिसे कार दुर्घटना में मौत के बाद सड़क पर देखा जाता है। बचुआ की आत्मा केवल उन लोगों को दिखती है जिनकी मृत्यु निकट होती है। गौरव के दोस्तों को बचुआ सड़क पर दिखता है और वे जिस बस से जाने वाले थे उसका दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर वे बाल बाल बच जाते हैं। गौरव और उसकी टीम मंदिर जाकर प्रार्थना करती है, जिससे बचुआ दिखना बंद हो जाता है। गौरव समझ जाता है कि बचुआ उन्हें उनकी आने वाली मौत से बचाने की कोशिश कर रहा था। एक टीवी चैनल हॉन्टिंग विद हसीना गौरव को एक रियलिटी शो के लिए संपर्क करता है। गौरव साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपने शो में फर्जी मसाला नहीं चाहता था और पैरानॉर्मल को गंभीरता से लेता था। हालांकि जब वे उसे बड़ा ऑफर देते हैं तो वो तैयार हो जाता है, इस शर्त पर कि वो सब कुछ रियल रखेगा। एक इंटरव्यू में गौरव स्वीकार करता है कि उसका पुराना मोटो नॉलेज कैंसल फियर अब नॉलेज क्रिएट फियर में बदल गया है, क्योंकि अब वो जानता है कि कुछ शक्तियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं। गौरव की मृत्यु के बाद आइरीन वेंकट नाम की एक विदेशी पत्रकार गौरव की रहस्यमय मृत्यु पर किताब लिखने के लिए आईपीएस टीम से मिलती है। उसे एक रहस्यमय कंप्यूटर संदेश मिलता है, मैं जानता हूं कि गौरव तिवारी को किसने मारा। गौरव के माता पिता आइरीन को गौरव की डायरी में मिली एक चिट्ठी दिखाते हैं, जिस पर उसकी मृत्यु की तारीख लिखी थी। ये चिट्ठी गौरव को एक पुराने हॉस्टल में एक दुल्हन की आत्मा ने दी थी। सिद्धार्थ को उस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक चित्र मिलता है जहां बचुआ की आत्मा भटकती थी। मेघा खुलासा करती है कि तांत्रिक ने राक्षस जन नामक एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को उस पौधे में कैद कर रखा था। जब वो पेड़ काटा गया तो राक्षस जन आजाद हो गया। उसी राक्षस जन ने गौरव को मार डाला। आइरीन और आईपीएस टीम सेयांस करके गौरव की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती हैं। गौरव की आत्मा उन्हें चेतावनी देती है कि वे सभी खतरे में हैं और जांच बंद कर दें।
इस प्रकार ये रहस्य खुलता है कि गौरव तिवारी की मृत्यु एक शक्तिशाली आज़ाद हुई पैरानॉर्मल इकाई के कारण हुई थी, जिसे वो शायद नियंत्रित नहीं कर पाया था।